आज के आनंद का फंडा के एपिसोड में इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट आईपीओ का हम स्टडी करने वाले हैं। कंपनी का नाम है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। आज के इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इस आईपीओ के बारे में। एकदम बेसिक में बात करें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का ये काम करती है। मेनली दो इनके बिजनेस वर्टिकल है, पहला होता है रोड प्रोजेक्ट्स और सेकंड होता है टनल प्रोजेक्ट्स। आईपीओ ओपन होने वाला है 26 ऑफ मार्च को, क्लोज हो जाएगा 28 को। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 1 अप्रैल को। रिफंड या फिर आपको शेयर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे 2 अप्रैल से एंड 3 अप्रैल टेंटेटिव हमारे लिए लिस्टिंग डेट हो जाती है। रिटेल में 70 शेयर्स का एक लॉट है, 14,700 रुपीज का एक लॉट होने वाला है। HNI स्मॉल कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 14 लॉट्स के लिए एंड HNI बिग कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 69 लॉट्स के लिए। देखिए जिस साइज का ये आईपीओ है, इस आईपीओ का टोटल साइज है 130 करोड़। इतनी छोटी साइज के आईपीओ में आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उसके मिनिमम अमाउंट पे ही अप्लाई करना होता है क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस पूरे बने हुए हैं। अगर आप एक्सेस बास्केट में अप्लाई भी करते थे तब भी उसका कोई फायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल HNI बिग कैटेगरी में 69 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना है। आप बोलो मैं 69 नहीं और ज्यादा अप्लाई करना चाहता हूं, मैं 690 लॉट्स में अप्लाई करना चाहता हूं, कोई फायदा नहीं होगा। ओवर सब्सक्राइब होते ही एज पर न्यू रूल्स सिर्फ आपका बेसिक अमाउंट यानी कि 69 लॉट्स ही कंसिडर किया जाएगा। 50% के लिए QIB, 35% रिटेल एंड 15% HNI कैटेगरी के लिए कोटा बना हुआ है। 200 से लेके 210 है प्राइस बैंड। कट ऑफ प्राइस रिटेल में चूज होती है। HNI कैटेगरी में 210 के प्राइस को आपको पंच आउट करना पड़ता है जिस भी ब्रोकर में आप अपना कंप्लीट आईपीओ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। टोटल NSE BSE दोनों पे लिस्टिंग हो जाएगी। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप चेकआउट करेगा। टोटल एसेट्स डिसेंट रेट से ग्रो हो रहे हैं। रेवेन्यू 2022 वर्सेस 2023 में ग्रोथ रेट है 13.24% की, पर एसेट्स कुछ खास नहीं है। इसी तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नॉमिनल 6.71% से बढ़ा है। 2022 में था 17.57 करोड़ जो बढ़ते बढ़ते 18.75 करोड़ पे पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर आप बात करोगे तो दिसंबर तक के फिगर 21 करोड़ के हैं। अगेन हमें जंप मिल रहा है, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट जंप नहीं है। बोरिंग्स आज के दिन कंपनी की रफली 42 करोड़ के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है, काफी कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 29.43% का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगेन है 25.02% की जो अच्छी हो जाती है। पैट का मार्जिन 9% के आसपास का है। ईपीएस निकल के आ रहा है 12.24 का। पी रेशियो निकल के आ रहा है 17 का। अगर हम पीयर कंपैरिजन से पी रेशियो करने की कोशिश करेंगे तो मैन इंफ्रा का पी रेशियो 46 का, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का पी रेशियो चल रहा है 17 का, उदय शिव कृष्णा का पी रेशियो चल रहा है 21 का। मतलब अपने पीयर्स के कंपैरिजन में चाहे पीई रेशियो या फिर पीबी रेशियो, इस कंपनी का बाय द वे पीबी रेशियो पे निकल के आ रहा है 4.17 का। अगर आप चाहे पी रेशियो या फिर पीबी रेशियो के पॉइंट्स में कंसीडर करोगे तो अपने पीयर से बहुत ज्यादा कोई डिस्काउंट यहां पे नहीं मिल रहा है। मतलब ये आईपीओ किसी भी तरीके से सस्ता तो नहीं है। ये हमें सीधा बेसिक वैल्यूएशन के पॉइंटर्स को ध्यान में रखने में समझ आ रहा है। क्या महंगा है? बहुत महंगा भी नहीं है, ओके वैल्यूएशन है। पर यूजुअली जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है हम ये मानते हैं कि अगर उसने हमारे लिए टेबल पे एक अच्छा स्कोप छोड़ा एटलीस्ट 40-45% का, तो हमारे लिए वहां पे अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है। एज पर सोर्सेज आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करी जाए तो इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 17-18% के आसपास का। ऑल्दो आज के दिन मार्केट काफी अच्छा हो गया, स्पेशली यूएस फेड की जो स्पीच आई है चेयरमैन साहब की, उसके बाद में ये मार्केट अच्छा होने के बाद यहां पे प्रीमियम आपका 18-19% तक पहुंचा है। इससे पहले प्रीमियम जब तक मार्केट खराब था सिर्फ 10% का था। मतलब इस आईपीओ का फेट काफी कुछ डिपेंड करेगा कि क्या मार्केट ये बाउंस बैक वाले फेस में ही चलता है या फिर वापस से रीटेस्ट करके मूल माहौल खराब कर देता है। अगर मूल माहौल खराब होता है तो हल्का फुल्का लिस्टिंग लॉस की भी एक्सपेक्टेशंस यहां पे हो सकती है। मतलब ये थोड़ा सा रिस्की आईपीओ है जहां पे एट मैक्स मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग रफली 10% के आसपास का मैक्सिमम लॉस की एक्सपेक्टेशंस होती है एंड प्रॉफिट में 18-19% के हमारे लिए मार्जिन अवेलेबल होता है। किस तरीके से मार्केट चल रहा है प्लस क्या सब्सक्रिप्शन आ रहा है, जैसे ही सेबी के नए रिस्ट्रिक्शंस आए हैं HNI कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन भी कम हो गए हैं या फिर कम होने की एक्सपेक्टेशंस हो गई है। कितना कम होते हैं, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आते हैं, उसके ऊपर मेरा पर्सनल डिसीजन रहने वाला है। अगर मुझे नए रूल के आने के बावजूद भी HNI कैटेगरी में ओवरऑल 7-8 टाइम्स के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन मिल गया तो मैं इस आईपीओ में कंसीडर कर लूंगा, वरना मैं पर्सनली इस आईपीओ को फॉर द टाइमिंग अवॉइड करने के लिए भी रेडी हो जाऊंगा अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं मिला तो। आपका क्या डिसीजन बन रहा है इस कंप्लीट आईपीओ को स्टडी करने के बाद मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है अभी तक आपके पास तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक फ्री डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
एचयूएफ या फिर अपने माइनर चाइल्ड का डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो आपको हमारी टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप ओपन नहीं कर पाओगे। और कई बार आपके पास आईपीओ में अप्लाई करने के लिए फंड्स नहीं होता, पर आपके पास म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसे आप लीन करने के लिए रेडी होते हैं। लीन करना चाहते हैं और अपना कितना लीन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पता करना चाहते हैं तो वॉल्ट मनी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में, पर बहुत क्लोज मार्केट जा रहा है न्यूट्रल ट्रेंड में जाने के लिए। एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे स्ट्रॉन्ग हमें और मिलता है तो जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में चले जाएगा। बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। आज के दिन वापस से पुट कॉल रेशियो 0.95 के आसपास आ गया, कंफर्टेबल है। अब आप कल के अनंत का फंडा का एपिसोड तो नहीं आया था, पर कल जो कल लाइव आया था वहां पर हमने डिस्कस किया था कि पुट कॉल रेशियो में मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो रहा है, इसलिए आज के दिन में पर्सनली मार्केट में बाउंस बैक को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऑल्दो मुझे नहीं पता था कि भाई पावेल साहब जो यूएस फेड के चेयरमैन है वो इतना अच्छा स्टेटमेंट दे देंगे कि इस साल में जो 3 रेट कट होनी है वो होके रहेगी। देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट कट होती है उसकी वजह से मार्केट में बूस्ट मिलता है। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर किसी भी इकोनॉमी में, अभी हम फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट पे पैसा दे के ही वो भी गवर्नमेंट को 4.5% के रिटर्न मिल रहे होंगे, वर्सेस किसी डेवलपिंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने पे उनको एक्सपेक्टेड है 12-13% के रिटर्न आएंगे, प्लस अगर हम डॉलर की वजह से जो डिफरेंशिएशन आता है उसको भी 4-5% कंसिडर करें तो उनका लगता है कि 2-3% के प्रीमियम के लिए मैं एक एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लूं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई चल रहा है, क्यों ना हम हमारा मेजर पैसा इंटरेस्ट रेट हाई हुए हुए इंस्ट्रूमेंट पे लगा दिए। इसलिए आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा फ्लो करता है अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट हाई चल रही होती है। इसी के अगेंस्ट में अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होती है तो पैसा फ्लो होना स्टार्ट होता है इकोनॉमी में। इस समय पे आपके लिए काफी सारे सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग में यूजुअली हमने अप मूव देखा है, मिड कैप में अच्छा मूव देखा है, मिड कैप स्मॉल कैप में स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट टाइटन होने की जगह थोड़ी लूज होनी स्टार्ट होती है। इवन आपने इंफ्रा में एंड फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखी है जब भी इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का सिनेरियो होता है। इसीलिए आज के दिन मार्केट ने सब जगह रैली करी। इवन यूरोपियन मार्केट, जापान का मार्केट, इंडिया का मार्केट, हर एक मार्केट ने आज के दिन परफॉर्म किया। अगर आप एफआईज और डीआईएस का एक्शन चेकआउट करोगे तो 20 मार्च को एफआईज ने 2600 करोड़ की सेल करी थी और इतना ही परचेस किया था डीआईएस ने। इतना फर्क नहीं पड़ रहा। मार्केट ने आज के दिन एक अच्छा गैप अप ओपनिंग दी तो दी, पर पहले मैं बैंक निफ्टी डिस्कस करूंगा क्योंकि कल के दिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बैंक निफ्टी। आई पर्सनली फील कि अगर कल के दिन का मोमेंटम वो भी पॉजिटिव साइड में आना है तो बैंक निफ्टी को लीड करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर मार्केट में इमीडिएटली ये 46,750 के लेवल को क्रॉस करता है, चाहे फ्लैट या फिर हल्की फुल्की गैप अप या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग के बाद, इस रेंज में ओपन करने के बाद इसको क्रॉस करता है और ये क्रॉस करता है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जांपल या फिर आईसीआईसीआई बैंक, तो फिर यहां पे हमें इजी 150, 200, 250 पॉइंट्स भी कल मिलने के चांसेस होते हैं। सीधा रेजिस्टेंस हमें 47,000 के आसपास का मिलेगा और इसको भी क्रॉस करके सस्टेन करता है तो इवन और भी बड़ी रैली हमें यहां पे मिलने की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। अगर हम शॉर्ट की बात करेंगे तो मुझे पर्सनली यहां पे बैंक निफ्टी में इमीडिएटली शॉर्ट करने की ज्यादा इच्छा नहीं है, एटलीस्ट जब तक ये 46,200 के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाता है। यहां पे अगर नीचे भी मार्केट आता है तो इसके आसपास में सपोर्ट लेके बाउंस बैक को एटलीस्ट कल इंट्राडे के लिए स्टडी करने की कोशिश करूंगा। कल के दिन मेरा फोकस सिर्फ रहने वाला है बैंक निफ्टी पे। निफ्टी के भी लेवल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं, पर मेरा फोकस बैंक निफ्टी में ज्यादा रहेगा क्योंकि वहां पे ट्रेड करना कल के दिन कंपैरेटिवली इजी दिख रहा है। निफ्टी में जब मार्केट 22,075 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तब एक नई बुलिश ट्रेड इनिशिएट होती है और जब ये रीसेंट लो 21,825 को अंडरकट करता है वहां से मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में आता है और आज के दिन के लो भी मार्केट के लिए 21,950 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के से काम करना चाहिए। इसके नीचे जाना विल बी अ साइन ऑफ वीकनेस फॉर द मार्केट। कल के दिन चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, मेरा ध्यान बैंक निफ्टी पे ज्यादा रहेगा, वहां पे पॉइंट्स मिलने के ज्यादा चांसेस है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।